सॉरी सासू माँ, मैं इमोशनल हो गई। तुम्हें यहाँ बुलाया है फोटो खींचने के लिए, फिलॉसफी क्लास लेने के लिए नहीं। तुम सिर्फ मेरे टुकड़ों पर पलने वाले एक एम्प्लॉई हो। इस लोगों में नुक्स निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी मैडम, मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। तुम्हारा ओपिनियन सही है और मेरा गलत है, ऐसा कहने वाले तुम हो कौन? क्यों पार्वती की वजह से मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, ऐसा कह रहे हो? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पार्वती की वजह से अपना प्रोडक्ट गांव-गांव में पहुंचा है। उस लोगों में जो आंखें हैं, उन आंखों में अलग ही जादू है मैडम। इतना ही नहीं, उस लोगों में जो आंखें हैं वो क्या हुआ? क्या बोलना चाहता है तू? हाँ हाँ, वो बिजनेस के बारे में आदित्य और दीदी को कुछ भी नहीं पता, बस तुझे पता है। तुम्हारा काम है बस फोटो खींचना और जाना, बाकी कामों में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? देखो रघु, मेरी उमा की वजह से दीदी से बात करके बड़ी मुश्किल से मैंने ये नौकरी फिर से तुम्हें दिलवाई है। अब ज्यादा होशियारी करके फिर से उसे गवा मत देना, संभल कर रहना। रघु, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। बी केयरफुल। सॉरी मैडम। पार्वती, मेम साहब, इस घर की बड़ी बहू के जितने भी जेवर हैं, वो नंदिनी को पहनाकर तैयार करके लेकर आओ। ठीक है मेम साहब। जाओ नंदिनी। ठीक है सासू माँ। तुम मेरे लिए इस लोगों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते क्या? देखो नंदिनी, सेंटिमेंट के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन किसी भी चीज के लिए मैं सेंटिमेंट को नहीं छोड़ सकता। मेम साहब, मंदिर में देवी को गहने पहनाने के बाद जैसे लगता है, आप भी वैसी ही लग रही हैं। आप एक बार देख लीजिए, सब सही लग रहा है ना? आंखों में काजल लगाया है क्या पार्वती? हाँ मेम साहब, काजल लगाने से आंखों को ठंडक मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आंखें खूबसूरत भी दिखती है। आंखों में ठंडक रहेगी और खूबसूरत भी दिखेगी। तेरी आंखें अब ऐसी नहीं रहेंगी। देखना तेरी आंखें कैसे जलती हैं, तब समझ आएगा। पार्वती, वो बॉक्स उठाकर नीचे रखो। हाँ ठीक है मेम साहब।
पार्वती, क्या हुआ? मुझे दिखा। नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाइए, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं पार्वती, मुझे दिखाओ, मैं फूंक मारती हूँ, ठीक है? रहने दीजिए। नहीं मेम साहब। मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है मेम साहब। ये वाली आँख खोलो। नहीं मेम साहब, रहने दीजिए। पहले जलन हो रही थी पर अब नहीं हो रही है, मैं ठीक हूँ। मेम साहब। मेम साहब, आपका पैर दिखाइए ना, काला टीका लगाती हूँ। अब आपके इस सुंदर चेहरे को किसी की नजर नहीं लगेगी। सभी लोगों की नजर अच्छी नहीं होती है, किसी की अच्छी होती है और किसी की बुरी नजर होती है। बुरी नजर खतरनाक होती है, लग जाए तो बुरा होता है। आप सोने की तरह चमकती रहें, हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहें, इसीलिए ये टीका लगाया है। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत हैं पार्वती। मेरी आंखें मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ की आंखें भी इसी तरह बहुत खूबसूरत थी, ये मुझे उनसे मिली है। मेरी और मेरी माँ की फोटो अगर एक साथ देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। मेरी दादी कहती थी कि हम दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें किसी खूबसूरत फूल की तरह दिखती हैं और गहराई तो सागर की तरह है। सबको मेरी आंखें बहुत पसंद आती हैं। दादी तो हर वक्त तारीफ करती थी। तुमने या तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं सोचा कि इस परिवार के लिए अपनी इन दोनों खूबसूरत आंखों का दान कर दूं? मेम साहब ने आज तक जो हमारे लिए किया है उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो ऐसा करने से हिचकिचाएंगे नहीं। कल आदि से शादी करके मैं इस खानदान की बहू बन गई तो मैं भी इस परिवार की सदस्य बन जाऊंगी ना पार्वती? हाँ मेम साहब, जब मेम साहब ने कह दिया कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं, तभी से आप इस घर का हिस्सा बन गई हैं। आप ही हमारे लिए बड़ी बहू हैं। फिर तो तुमसे मैं जो मांगूंगी वो बिना सोचे ही दे दोगी ना? हाँ मांगिए मेम साहब, मेरे पास अगर वो होगा तो मैं तुरंत दे दूंगी। तेरे पास वो है, वो भी तेरे चेहरे पर है। ये दोनों आंखें मुझे दोगी क्या पार्वती? मेम साहब, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रही पार्वती, मैं बहुत सीरियस हूँ। सुना है तुम जुबान की बहुत पक्की हो, तो तुम अपनी ये दोनों आंखें मुझे दोगी ना?
सोच रही हो क्या? तुम्हारी दोनों आंखें चली जाएगी तो तुम कैसे जियोगी? ये सोचकर डर लग रहा है? पर तुमने तो जुबान दी थी कि जो मांगूंगी वो दोगी। अगर तुम्हें इतनी सी बात के लिए इतना सोचना पड़ रहा है तो तू और तेरे पिताजी ऐसा क्यों कहते हो कि इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो? मेम साहब, आपने क्यों पकड़ा है? छोड़िए इसे। पार्वती, मैं ऐसे ही जुबान नहीं देती। आपको मेरी आंखें चाहिए ना, मैं आपको देती हूँ मेम साहब। ले लीजिए, हाथ छोड़िए। मुझे मत रोकिए, छोड़ दीजिए। मेरा हाथ छोड़िए। एक बार बोलने पर ये आंखें निकालने के लिए तैयार हो गई। एक बार भी नहीं सोचा, इतनी हिम्मत है इसमें। ये कोई मामूली लड़की नहीं है। आप क्या सोच रही हैं मेम साहब? मेरा हाथ छोड़िए। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी पार्वती। उस परीक्षा में तू पास हो गई। मैं तेरी जान भी मांगू तो तू दे देगी। छोड़। आप इस घर की होने वाली बड़ी बहू है मेम साहब। आंखें ही क्या, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगती तो मैं आपको दे देती। सभी आपका इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। मेरे घर के राजकुमार से शादी करने वाली राजकुमारी हो तू। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं जिस तरह की बड़ी बहू चाहती थी, बिल्कुल वैसी ही बहू मुझे मिल गई है। अब मैं तुम्हें ऐसे देखती रहूंगी तो कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। मेम साहब, इन्हें नजर ना लगे इसीलिए पहले से ही पैरों में काला टीका लगा दिया है। ऐसा क्या? वेरी गुड। इन गहनों में तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात महालक्ष्मी को देख रही हूँ। इतने सारे जेवर गहने पहनेगी तो महालक्ष्मी ही लगेगी, कोई फूलन देवी थोड़ी ना लगेगी। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? समझ गई दीदी। आदि, माँ, यहाँ आओ। कोई नई कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तब जो खुशी मिलती है ना, ये उससे भी ज्यादा है। शुक्रिया माँ। आदि, काम शुरू कर दो। जी माँ, रखो।
तुम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके सर। आइए मैडम, स्टिल्स लेते हैं। मैडम थोड़ा प्रोफाइल में आइए ना। थोड़ा सा घूम जाइए, थोड़ा और इस तरफ। हाँ ठीक है। रेडी? ओके मैडम, थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। थैंक्स। रखो, ये जितने भी स्टिल्स हैं उन्हें तुरंत अपलोड कर दो और सारी कंपनीज को भी फॉरवर्ड कर देना और न्यूज चैनल्स को भी दे देना। ओके सर। बैठो। सर, हाँ? आपने जैसा कहा था मैंने वैसा फॉरवर्ड कर दिया। इट्स ओवर। गुड। अब हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी मैडम है, फोटोज हर जगह पहुंच गई हैं। ओके। थैंक यू आदि। सासू माँ मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मेरी जिंदगी में नई शुरुआत लाए हैं। मैं हमेशा आप लोगों की एहसानमंद रहूंगी। थैंक यू सो मच सासू माँ। माँ, योगी कॉल कर रहे हैं। रिसीव करो। रिस्पॉन्स कैसा है चेक करो आदि। ओके माँ। यस मिस्टर योगी। व्हाट मिस्टर आदि, ब्रांड एम्बेसडर पार्वती को चेंज क्यों किया? वो पार्वती का एग्रीमेंट पूरा हो गया है, इसीलिए उस पोजीशन पर नंदिनी को कंसिडर किया है। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में आप किसी को बिना सोचे समझे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर्स 10% डाउनफॉल हो गया है। क्या? यस, उसकी वजह से कंपनी को 50 करोड़ का लॉस हो गया है। ऐसे में हमारे शेयर्स की क्या हालत होगी? आप कल के कल बोर्ड मीटिंग अरेंज कीजिए प्लीज। हेलो मिस्टर योगी। हेलो। क्या हुआ आदि? कंपनी का शेयर वैल्यू डाउन हो गया है, बोर्ड मीटिंग अरेंज करने के लिए कह रहे हैं। 50 करोड़ का लॉस हुआ है। क्या 50 करोड़? 20 मिनट में 50 करोड़ का नुकसान? इतना बड़ा नुकसान हो गया? अरे रे। हेलो। What is this, Miss आदि? मैंने आप पे कितना भरोसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Sorry, Mr. आदि, मैं अपना शेयर वापस ले रही हूँ। I'm very sorry. What happened? क्या हुआ? हे भगवान, हे भगवान। ये यहाँ अच्छी लड़की की तरह खड़ी है, अभी बताती हूँ। हे, मुझे लगता है कि
तुम्हारी बददुआ की वजह से ही हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अरे रे, ऐसा मत कहिए मेम साहब। मैं बददुआ देने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। मैं इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। अरे रे 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 रे, ये सब बंद कर। हाँ, तेरे बारे में। हाँ? बहुत हो गया, चुप हो जाओ। पहले नंदिनी की बुराई कर रही थी, अब पार्वती की बुराई कर रही हो। ऐसा कड़वा बोल बोल कर लोगों का मन खराब करती रहोगी। तुम्हें अक्ल कब आएगी? तुम्हें जाओ। नंदिनी, अंदर चलो। ओके, मैंने जो कहा है उसे तुरंत चेंज कर दूं और मुझे तुरंत मेल भेजो। ओके। पार्वती, एक मिनट। बड़े साहब, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारे दिल में जो है वो छुपाए बिना मुझे बताना। बताती हूँ बड़े साहब, पूछिए ना। तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटाकर उसे नंदिनी को दे दिया। इस बात को लेकर तुम्हारे दिल में किसी तरह का दुख या फिर मलाल तो नहीं है ना? बड़े साहब, मैं आपको अपने मन की बात सच सच बताऊं? मैं भी यही चाहता हूँ। बोलो पार्वती। अगर मैं सच कहूँ तो इस पद के लायक मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो एक अनपढ़ हूँ। आपने और छोटे मालिक ने मिलकर मुझे प्रतियोगिता में शामिल करके जिता दिया। उस दिन जीतने की वजह से मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई। आखिर उस पद को लेकर मैं क्या करूंगी, आप बताइए। आपने जैसा सिखाया, जैसा मुझे बताया, मैंने वही किया। बस इतना ही। फोटो के लिए अलग अलग पोज देना, कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करना, ये सब तो आपने ही सिखाया ना। तब मुझे लगता था कि मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, फिर भी आपके मन को कष्ट ना हो, इसीलिए मैं वो सब सहन कर रही थी, सिर्फ आपके लिए। मेरी तकलीफ को समझकर मेम साहब ने मुझे उस पद से निकालकर नंदिनी मेम साहब को दे दिया, ऐसा मुझे लगता है। कौन किस पद के लायक है, ये मेम साहब से बेहतर और कौन जान सकता है बड़े साहब। मेरे लिए खाना बनाना बेहतर है। आप लोगों को स्वादिष्ट खाना बनाकर देने में मुझे जो खुशी मिलती है, वो खुशी किसी और पद से नहीं मिलेगी। अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मेरे मन में उस बात को लेकर कोई भी कड़वाहट नहीं है। तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत ही आश्चर्य और गर्व महसूस होता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें किसी पद, कामयाबी या फिर शोहरत की लालच नहीं है। उन्हीं अच्छे लोगों में से तुम भी एक हो पार्वती। ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है। जिस सुंदरम की गोद में मैं पलकर बड़ा हुआ था, उसकी बेटी गांव से आई एक भोली भाली लड़की है। ये सोचकर मैंने तुम्हें अपने घर में माँ से कहकर नौकरी दिलवाई थी। जब तुम नई नई काम पर लगी थी, तब सोचा नहीं थी कि तुम्हें इतना पसंद करूंगा। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक जगह रहेगी।